हाय एवरीवन, ये वीडियो ईमे ग्रुप के बिहाफ पे बनाई गई है। ईमे ग्रुप की दो ब्रांचेस हैं, ईमे टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेशन एक्सपर्ट्स, और जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे अबाउट बैंकिंग, कि बैंकिंग के कितने तरह के एग्जाम होते हैं, उसकी जो एज लिमिट या एज क्राइटेरिया रहता है वो क्या रहता है, कि कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं। जो आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं वो आपके 3 तरह के एग्जाम होते हैं। IBPS एग्जाम होता है, SBI या SBI एसोसिएट होता है, एंड प्राइवेट बैंक। अब इनमें जो तरह डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स इनके अंदर आ जाते हैं वो होते हैं आपके क्लरिकल एग्जाम हो जाते हैं, आपके SO के एग्जाम हो जाते हैं, आपके PO के एग्जाम हो जाते हैं। जो टॉपिक है वो होते हैं आपके रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। अब जो ये टॉपिक्स हैं ये हर एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट टॉपिक्स यही रहते हैं, जो लेवल होता है एग्जाम का, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं एग्जाम में वो चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लरिकल है, क्लरिकल में टॉपिक यही रहेंगे, बट जो लेवल होता है वो आपका +2 लेवल होता है। इस तरह जो आपका PO एग्जाम है, PO में भी टॉपिक यही रहेंगे, बट जो लेवल हो जाता है वो आपका ग्रेजुएट लेवल होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर जाते हैं हर एक टॉपिक में। जो टाइमिंग रहता है वो यूजुअली 2 आवर्स रहता है, एक्सेप्ट फॉर SO, जिसमें SO में आपका ये जो एसोसिएट जो ऑफिसर एग्जाम होते हैं उसमें एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इन द एंड ऑफ द एग्जाम। ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। इसके अलावा जो टॉपिक एडिशन होता है वो होता है एक पर्सनल नॉलेज का या प्रोफेशनल नॉलेज का। वो SO के एग्जाम में एडिशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो आपका टॉपिक होगा, या जो अकॉर्डिंग टू जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है क्लब की, वो तो होती है आपकी +2 या ग्रेजुएट इन एनी डिग्री, और जो एज लिमिट रह जाती है वो 18 to 28 ईयर्स होता है। सिमिलरली ऑफिसर लेवल में ग्रेजुएट इन एनी डिग्री, और जो एज लिमिट हो जाती है वो 20 to 35 ईयर्स हो जाते हैं। ना ऑफिसर में भी ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, अगर मैं IBPS, अगर मैं RRB की बात करूँ, रूरल रीजनल बैंक की बात करूँ, उसमें ऑफिसर लेवल के स्केल्स आ जाते हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। अब हर स्केल की एज लिमिट डिफरेंट होती है, प्लस जो आपके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे स्केल 1 में एज लिमिट होती है आपकी 20 to 28 ईयर्स। सिमिलरली जो ऑफिसर लेवल जो स्केल 2 हो जाता है उसमें आपकी एज लिमिट होती है 21 to 35 ईयर्स, और जो ऑफिसर लेवल जो स्केल 3 होता है उसमें आपके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, 2 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। सबसे पहले ह्यूज रिस्पेक्ट और जो प्रेस्टीज आपको सोसाइटी में प्रोवाइड होती है। सेकंड, जिसकी मेन रीजन जिसकी वजह से बैंकिंग जो आपका सेक्टर है इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो ह्यूज वैकेंसीज होती हैं, हर बैंक में मोर देन 100 वैकेंसीज होती हैं, और हर बैंक के आगे फर्दर जो जैसे एसोसिएट, SBI के एसोसिएट बैंक्स हैं उसमें भी अलग वैकेंसीज निकलती हैं। नंबर ऑफ प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं, हर प्राइवेट बैंक में नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती हैं। इसके अलावा इनिशियल लेवल पे या बिगनर लेवल पे जो सैलरी पैकेज होते हैं वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री और हाई रहते हैं। देन जो लोन में कंसेशन रेट पे मिलते हैं, जो आपको लोन मिलते हैं अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं। जो बैंकिंग प्रोफेशन जो होता है वो ऑल ईयर्स लॉन्ग होता है, लॉन्ग ईयर्स होते हैं। हेल्थ और बेनिफिट्स जो आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा अगर इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग
एग्जाम में आपके 3 डिवाइड हो जाते हैं, 3 टाइप के हो जाते हैं, IBPS, SBI, SSC, प्राइवेट सेक्टर बैंक। और जो आपके IBPS हैं वो फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, आपका RRB और PSB। RRB आपका रीजनल रूरल बैंक हो जाते हैं, और PSB जिन्हें हम अदर वर्ड्स में ये भी बोलते हैं कॉमन रिटन एग्जाम हो जाता है, जो अदर बैंक्स के लिए होते हैं। और बहुत सारे से प्राइवेट बैंक भी हैं जो आपका IBPS स्कोर के अकॉर्डिंगली आपको हायर करते हैं या रिक्रूट करते हैं। अब इन सारे एग्जाम्स में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, या तो क्लरिकल एग्जाम होगा, या SO होगा, या PO होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। फॉर एनी क्वेरीज आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं www.ametechnologies.com पर या www.educationexperts.in पर। फॉर फ्री कैरियर काउंसलिंग आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें विजिट भी कर सकते हैं, या आप हमें इनकमिंग नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।